नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने 68वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया है और मैं कल रात में एक वीडियो छोटा सा डाला था। तो जो डेट है 68वीं का, फिर से मैं आपको बता दूं कि 68वीं का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 12 फरवरी 2023 है। ठीक है, पहले कितना था? पहले जो डेट था 68वीं का वो था आपका 8 जनवरी 2023। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो है कि हम तैयारी कर रहे थे 8 जनवरी को ध्यान में रख करके। ठीक है, आयोग ने जो है कि सडनली चेंज कर दिया डेट और 12 फरवरी 2023 को कर दिया है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तैयारी। ठीक है, अभी भी उनको लग रहा है कि कुछ और डेट एक्सटेंड कर देंगे आयोग, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने शिफ्ट किया है, लेकिन उनका ऐसा कोई प्लान था भी नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको अवगत इसलिए करवा दूं क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे नए यूजर्स जो भी व्यूअर हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि 68वीं बीपीएससी का जो डेट है वो पहले 8 जनवरी 2023 को तय था। अब जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 68वीं का वो 12 फरवरी 2023 को तय किया गया है। ठीक है, 67वीं का जो प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है ये 14 तारीख को आ जाएगा, 14 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है, और मेंस जो एग्ज़ाम है 67वीं का वो 29 दिसंबर से तय है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आगे इसलिए बता दिया क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको ये सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मैं अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आज जो हम इस लेक्चर में जो शामिल किए हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस जो भी आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, और जो देना चाह रहे हैं, तो आप मान के चलें कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐप लॉन्च किए गए हैं, ऐसे पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, किस किस विभाग के द्वारा जारी किया गया, उसे जारी करने का उद्देश्य क्या था, ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसी के स्तर पर जो है कि आज का मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है और मैं कोशिश किया हूँ कि सरकार के द्वारा जो इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल हैं उसे हम शामिल करें। ठीक है, दूसरा चीज़ मैं ये बता दूँ कि इस टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, वो हो जाएगा बिहार सरकार का अलग अलग संस्थाओं या अलग अलग राज्यों के साथ कुछ समझौते भी हुए हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और शुरू में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो है हमारा IHIP पोर्टल। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ IHIP पोर्टल। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो कहा जाता है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपका हेल्थ से रिलेटेड सारे बायोडाटा आपके पास, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास रहेगा। ठीक है, इसे जो जारी किया है, ठीक है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है और इसका उद्देश्य जो है बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इसका उद्देश्य जो है कि 33 तरह के बीमारियों, देखिए 33 तरह के बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा ये। ठीक है, और इसका जो डिटेल्स हैं ये आपको डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो IHIP पोर्टल याद रखिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री से है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से है। ठीक है, और ये जो भी इसमें 33 जो है डिजीज़ हैं, ठीक है, इसको जो है कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल फॉर्म में जो है कि उसके आपके डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हेरिटेज ट्री ऐप। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्री होगा, यहाँ पर लिखा गया है फ्री। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं बाकी PDF में जो है ना वो मेंशन कर दूंगा कि क्या है जो। ठीक है, इसे आप कर लीजिए ट्री, ये ट्री हो जाएगा। यानी हेरिटेज ट्री ऐप क्या है, इसको जो सबसे पहले देखिए कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो बिहार राज्य
जैव विविधता परिषद के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य देखिए क्या है, उद्देश्य लिखा हुआ है कि राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डाटा तैयार करना। जो भी ऐसे वृक्ष जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी पुराने, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो जिससे बोधगया आप गए होंगे, तो बोधगया में जो मंदिर है बुद्ध जी का, ठीक है, वहाँ पर एक जो पीपल का जो वृक्ष है वो हमारा एक विरासत है। वैसे बहुत सारे वृक्ष बिहार में हैं, ठीक है, उसको एक डेटा तैयार किया जाएगा और उसका संरक्षण पर गवर्नमेंट की तरफ से कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है कि विरासत वृक्षों से संबंधित जो डेटा तैयार करके और उसके संरक्षण करने के लिए काम किया जाएगा हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है वॉमिस ऐप। वॉमिस ऐप जो है ये बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है प्रॉपर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा जाता है फ्रॉग वॉक ऐप, ठीक है। फ्रॉग वॉक मतलब कि फ्रॉग के जैसा जो है आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको जो जारी किया है वो निर्मल देव खगड़िया भागलपुर द्वारा इसको जो जारी किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना है। अगर कोई छोटे कामगार हैं तो उनको रोजगार या कार्य नहीं मिल रहा है तो वैसे लोगों को इसके माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये फ्रॉग वॉक ऐप का जो उद्देश्य यही है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गृह दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप दोस्तों गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, ठीक है। कहीं पर अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीजिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को प्रॉपर सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए गृह दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा परिवरिश रोजगार ऐप, ठीक है। मनरेगा परिवरिश रोजगार ऐप जो है ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था? ये कोविड के समय लॉन्च किया गया था, जब बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टेट से बिहार में पलायन हो रहा था। तो गाँव में जो है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है कि प्रॉपर रोजगार की जो है कि दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो सरकार ने जो है कि ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घर में बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस रोजगार ऐप को मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को लॉन्च किया था। और ये कहाँ शुरू किया गया था? तो बक्सर चौसा से शुरू किया गया था, ठीक है। बक्सर के चौसा से शुरू किया गया था इसे, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अश्विन बिहार ऐप, ठीक है। अश्विन बिहार ऐप जो है बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य जो है आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, ठीक है। यानी जो आशा कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनको जो है कि नियमित रेगुलर बेसिस पे और इजी वे में उनको जो भी प्रोत्साहन राशि है, इंसेंटिव है, उनको जो है कि इसके माध्यम से उपलब्ध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंद्र वज्र ऐप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है और ये कहीं ना कहीं एक इस बार के लिए 67वीं के लिए भी इम्पॉर्टेंट था ये, लेकिन 67वीं में नहीं पूछा गया, 68वीं के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रख करके जाइएगा। इसे जो है कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए कि 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के, देखिए बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले ये आपको अलर्ट जारी कर देगा, ठीक है, और सूचना उपलब्ध करा देगा कि यहाँ पर जो है कि बिजली गिरने वाला इस एरिया में, ठीक है। यानी 20 किलोमीटर के जो है कि दायरे में जो है ना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर वहाँ पे गिरने वाला रहेगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। तो इंद्र वज्र ऐप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल इसे जो है कि प्रॉपर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य बिल्कुल सिंपल सा है, उद्देश्य ये है कि डिजिटाइज जमाबंदी और पंक्तियों में अशुद्धियों को सुधार के लिए, ठीक है, जो भी मतलब मान के चलें कि जो भी आपका जो है कि प्रॉपर जो राजस्व विभाग है, ठीक है, आपके जो भी भूमि है कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी प्रकार की जो है कि दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जब चीज़ें आती हैं तो कई बार ये होता है कि आपको प्रॉपर कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं और उसी इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए जो है ना ये परिमार्जन ऐप को लॉन्च किया गया है
ठीक है। यहाँ पर जो है कि जमाबंदी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जमाबंदी पंक्षियों लिखा हुआ है, ठीक है। पंक्षियों की जगह पंजियों कर दीजिए, ठीक है। ये पंजियों हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पंक्षियाँ लिखा हुआ है ये पंजियाँ लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। पंजियों को जो है कि प्रॉपर क्या करना है बताइए। डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए जो है इसे जो है कि लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप जो है कि जब शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसे शिक्षा विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। और ये इसका उद्देश्य है कि वर्ग एक से, देखिए वर्ग 1 से 12वीं, ये जो है ना 12वीं हो जाएगा, 12वीं मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप का, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर विद्या वाहिनी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, ओपन कीजिए। जो भी बिहार सरकार BSCB के अंतर्गत जो भी पुस्तकें आती हैं वो सारे पुस्तकें वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसे जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि सेवा समाधान वेब पोर्टल। सेवा समाधान जो वेब पोर्टल है उसे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी जो भी सेवानिवृत्त रिटायर हो गए हैं उनको सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए किया गया। यानी वैसे एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, और उनको किसी प्रकार के जो है कि उनको सेवा लेने में, जैसे उनका जो है रिटायरमेंट जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो उनके जो है कि प्रॉपर जो मासिक वेतन भी मिलता है उनको कुछ रिटायरमेंट के बाद भी, तो अगर किसी प्रकार के उससे संबंधित अगर कोई शिकायत है तो सेवा समाधान वेब पोर्टल पे जा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपका जो है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कि सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि जो सरकारी सेवकों के सेवा मामले, ठीक है, या सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों को प्रभावी निवारण के लिए ये सेवा समाधान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल जो है ये वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का दोस्तों, वो है बिल्कुल सीधा सा कि सरकारी योजनाओं की लाभ की सूचना प्रदान करना। जो भी सरकारी योजना है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है, उसके लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। ये उद्देश्य कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार करियर पोर्टल, ठीक है। जब करियर की बात आ जाती है तो सब लोग जो है कि चौंक जाते हैं, अच्छा करियर के बारे में भी बिहार में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार करियर पोर्टल जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र एवं छात्राओं को करियर को सही दिशा प्रदान करना। मतलब इसका समझिए कि जो 10वीं और जो 10th कर लिए हैं, जो 12 कर लिए हैं, वैसे छात्र छात्राओं को एक प्रॉपर जो है कि कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग, ठीक है, कहा जाता है ना कि काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, वो काउंसलिंग उपलब्ध करवाया जाएगा और आपको एक सही मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको जो है कि किस तरह की आगे जो है पढ़ाई करनी चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संजीवनी ऐप, ठीक है। जैसा कि मैं पहले एक पोर्टल का नाम बताया था इंद्र वज्र ऐप, ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों संजीवनी ऐप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। पूरे कोविड के दौरान ये काफ़ी जो है चर्चे में रहा है, ठीक है। तो ये भी पोर्टल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो है आपका इंद्र वज्र ऐप है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो संजीवनी ऐप है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है लिखा हुआ है कि कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां इस पे उपलब्ध है, ठीक है। तो आप जो है कि संजीवनी ऐप के माध्यम से वो सारी जानकारी कोविड से रिलेटेड आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके जांच के बारे में, इसके इलाज से जो भी इशूज़ हैं, मतलब कि इलाज है उससे रिलेटेड जो है सारी जानकारी यहाँ पे संजीवनी ऐप पे उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाता है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुविधा ऐप। सुविधा ऐप क्या है? सुविधा ऐप आप सभी के मोबाइल में होगा,
क्योंकि बिहार में ये जो है कि काफ़ी प्रचलित ऐप है। और वहाँ पे जो है कि आपको पता है कि अगर जैसे भारत, और कल आपने देखा ही होगा कि भारत ने इंग्लैंड से मैच हार गया सेमीफाइनल में। अगर मैच चल रहा होता और बिजली गुल हो जाती तो आप जो है कि इसी ऐप के माध्यम से वहाँ से नंबर उठाते हैं और कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि ऊर्जा विभाग द्वारा ये जारी किया गया है सुविधा ऐप। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्देश्य जो है कि बिजली से जुड़ी समस्याओं को घर बैठे समाधान करना। ठीक है, कोई भी समस्या हो, चाहे वो लाइट नहीं आ रही हो आपके यहाँ, या फिर आपके यहाँ जो है कि मीटर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हैं, या फिर जो है कि आपको और भी बहुत सारे तमाम समस्याएं रहते हैं, बिजली बिल बढ़ करके आया है, तो अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप इस सुविधा ऐप के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप जो है प्रॉपर जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। देखिए, सिंचाई भी एक समस्या है, दूसरा एक बाढ़ भी एक बिहार में जो है कि काफ़ी ज़्यादा समस्या का कारण है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को जो है कि प्रॉपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा कौन? दृष्टि ऐप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है? अनमोल ऐप जो है इसे भी जो है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करना। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनकी माता, दोनों की जो है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग अनमोल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया एक अनमोल ऐप है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ई लोटस पोर्टल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पोर्टल है, क्योंकि जो है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखने का उद्देश्य ये होता है कि आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, और पीडीएफ हम जब अवेलेबल करवाएंगे 1-2 दिनों के बाद, ठीक है, तो आप उसे जो है कि डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, उसे प्रिंट निकलवा लीजिए, और आपके पास एक जो है ना कि छोटा सा एक, मान के चलिए वो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, हम आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं, तो ये आपका भी हैंड रिटन नोट्स ही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे। ठीक है, पूछे जाते हैं, संभावित रहता है ये कि प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ई लोटस पोर्टल है, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, उद्देश्य इसका यह है कि 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पे उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो ई लोटस पोर्टल को भी ध्यान रखिएगा। ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया ई लोटस पोर्टल है, और यहाँ पर जो है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी किताबें जो है इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक एप्लीकेशन का नाम बताया था, बताइए कौन सा है? ठीक है, बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। देखिए, वो जो ऐप मैंने बताया था वो विद्या वाहिनी ऐप था। ठीक है, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप था। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है आयोग। ठीक है, आप एक चीज़ का अगर एक चीज़ आप ध्यान में है, दूसरा चीज़ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड का समय इसीलिए दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हमारा चक्र मोबाइल ऐप। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, 4 ऐप अभी तक मैंने बताया है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल आप जो है रट करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चक्र मोबाइल ऐप जो है ये बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी अपराधी हैं उनका एक डेटा बेस तैयार करना है। ठीक है, और ये जो डेटा बेस है मोबाइल चक्र ऐप पर अवेलेबल रहेगा, ताकि उनको पता चल जाएगा कि किस एरिया के कौन से अपराधी हैं, और ये अगर घटना घटी है, ठीक है, तो उनसे डायरेक्ट जो है संपर्क किया जाए। ठीक है, अब संपर्क ही कर सकती है ना पुलिस, क्या कर सकती है। तो इस तरीके से जो है कि जो भी बिहार पुलिस की जो मतलब कि जो भी अपराधी हैं, ठीक है, उनका एक डेटाबेस तैयार रहेगा, तो उनके गतिविधियों पे हम जो है कि नज़र रख सकते हैं, बिहार पुलिस नज़र रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल दोस्तों पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया यह पोर्टल है, और ई निश्चय पोर्टल जो है ये हर घर नल, ठीक है, हर घर नल जल योजना और गली नाली पक्कीकरण योजना, ये दोनों योजनाओं का जो है कि प्रॉपर इससे संबंधित किसी प्रकार की जो शिकायत है आपका,
तो ई निश्चय पोर्टल पे जाइए और अपना दर्ज कराइए। कई बार ये होता है कि आपके घर में, तो आपके एरिया में, आपका वार्ड में, जो भी अपना आपका जो पंचायत में जो वार्ड पड़ता है, ठीक है, आपके गांव का, अब उस वार्ड में जो है कि अगर आपको किसी प्रकार की नल जल योजना से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत है, आपके घर में पानी नहीं आ रही है, या फिर आपके घर के आसपास जो है कि नाली जो हैं या गली टूटी हुई है, नाली जो है कि प्रॉपर उसकी व्यवस्था नहीं किया गया है मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा, तो आप जो है कि प्रॉपर इसके माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि सोशल वेलफेयर के लिए ही हैं, ठीक है। अब इस चीज़ों को जो है कि सरकार ने जो है कि इन सारी चीज़ों का समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया और इसके माध्यम से जो है कि जो भी शिकायत है आप इसके यहाँ पे दर्ज करवाइए और इसकी जो है कि कार्रवाई की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप क्या है? हिट कोविड ऐप भी जो है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की जो है बेहतर देखभाल करना है, ठीक है। देखिए उद्देश्य हमें याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन उद्देश्य से ही पूछा जाता है स्टेटमेंट बना करके, ठीक है। नेक्स्ट एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अभी, ठीक है। ये तो हमने जो है कि प्रॉपर जो भी ऐप और पोर्टल था उसे हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। और इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये नहीं कि हाँ ये चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप गलत करके आएँ, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए। फ्री स्टडी 94 चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको जो है कि सही तरीके से आपको जो है कि प्रॉपर पढ़ाई करवाया जाए और वही पढ़ाई करवाया जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों हम इकट्ठा उपलब्ध करा दें, आप देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ाई उतना ही करनी चाहिए जितने में आपकी जो है कि मन स्थिति, आपकी मानसिक संतुलन बना रहे, ठीक है। और आप जो है कि आप इनपुट जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कीजिए। यानी 10 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलें कि 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होता है। 10 मिनट के टॉपिक को आप 50 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। 10 मिनट जो पढ़े हुए हैं, हाँ आउटपुट निकलना चाहिए उसका। ये नहीं अगर 10 मिनट जो पढ़े हैं आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो गलत है ना। 10 मिनट आपका समय लगा लेकिन 10 मिनट का कोई भी आउटपुट नहीं निकला तो आप पहले भी जीरो थे, अभी भी जीरो हैं। यानी आपको जो है कि एक एक मिनट का आपको जो है कि इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है मैं जो चीज़ें डील करूँगा, ठीक है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी आपके पास वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये रहेंगी कि ये अलग अलग संस्था या अलग अलग राज्यों के साथ ये समझौता किया गया है। किसके साथ? बिहार सरकार के साथ समझौता किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि जो है कि सरकार इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो समझौता ऐप पोर्टल, ठीक है, ये आपको जो है आज के लेक्चर में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इसके माध्यम से जो है कि मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में जाएंगे जब वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो बिहार एवं छत्तीसगढ़ में समझौता हुआ है, ठीक है। कि ऊर्जा की ज़रूरतें जिनको भी है दोनों राज्यों को, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनको जो है उपलब्ध करवाएंगे ये। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में पहला बायोगैस प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? गेल इंडिया के साथ समझौता किया गया है। कहाँ पे बनेगा? ये मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में करवा दिया है। आप जाइए करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखिए और इसका कमेंट्स बॉक्स में हमें जो है कि जवाब चाहिए आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन हम नहीं पुट कर सकते हैं, प्रॉपर करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं करवाया था। और फिर देखिए कि गेल इंडिया के द्वारा जो है ये पहला बायोगैस प्लांट बिहार में लग रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो बिहार सरकार और सिडबी के साथ किया गया है। कितने रुपये सिडबी दे रहा है, कितने के एमएसएमई क्षेत्र में कितने का बजट दिया है, तो आप ध्यान रखिए। आप ये भी जो है कि क्वेश्चन का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। हमारे लेक्चर देखिए जो सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2022 तक, सितंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का जो मैंने क्लास करवाए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान, ठीक है, किसके साथ, किसके साथ हुआ है? तो बिहार और नेपाल। बिहार का एक
पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश है जिसे सीमाएं लगती हैं बिहार का, नेपाल। ठीक है, तो आदान प्रदान करने के लिए जो है विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान करने के लिए बिहार और नेपाल के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ये समझौता किया गया है कि हम बच्चों को पहले ट्रेन करेंगे ITI के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद जो है कि रोजगार जो उपलब्ध कराने का जो किनके साथ उपलब्ध कौन करवाएगा? तो टाटा टेक्नोलॉजी करवाएगा, उनको रोजगार देगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अपने अपने राज्यों के साथ गांव की अदला बदली के लिए समझौता किया गया है। कितने गांवों का किया गया है? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। ये भी टॉपिक को मैंने कवर किया है, अभी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप वहाँ से जा करके देखिए, आप उसका जवाब हमें ढूंढ करके कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ ये जो समझौता किया गया है और अपने अपने राज्यों के कुछ गाँव को जो है कि बिहार से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र किया गया है और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को जो है बिहार में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता किसके साथ सरकार की है? तो बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जो है मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन कहाँ अभी जो है मिड डे मील के अंतर्गत जो अपनी सेवाएं दे रहा है, ये बताइए। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, किस जिले में करवा रहा है, कौन से शहर में? शहर बताइएगा नाम लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल बनाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ जो है कि प्रॉपर ये कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है। ये भी कैंसर अस्पताल वाला जो है मैंने यहाँ पे मुजफ्फरपुर ने ऑलरेडी क्लासेस में करवा दिया था, लेक्चर में करवा दिया है कि बिहार का जो है कि पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बन रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बन रहा है। ठीक है, तो समझौता किसके साथ हुआ है? तो सहयोग जो होगा बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, लेक्चर मैं आपको जो है कि प्रॉपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको जो है कि कोई भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे बुक्स हैं, आप उस बुक्स को आप खरीदना नहीं है, केवल आपको उठाना है और जो मैंने करवाया है उसको आपको देखना है कि वहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो आपको बुक्स नहीं लेना है। ठीक है, और इतना विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल से। आपको एक एक करके एक करंट अफेयर्स की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको इसके बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं आएंगे प्रश्न। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब फ्री स्टडी 94 लेक्चर से मिल जाएंगे। PDF में अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप करना चाहें गलत तो अलग बात है, लेकिन हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जाएंगी इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।